तो नमस्कार साथियों। राजस्थान की जो पटवार सीधी भर्ती परीक्षा है उसकी जो परीक्षा अब नज़दीक है और नेक्स्ट मंथ ही उसका एग्ज़ाम है। 23 अक्टूबर उसकी एग्ज़ाम डेट है। तो 23 दिन इधर और अपने आज से 5 दिन इधर, तो लगभग एक महीना अपने पास है ना। तो इस एक मंथ के अंदर अपने पास 25 सेट्स है और डेली अपन एक सेट्स करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान पटवार सीधी भर्ती परीक्षा का अपन शुरू करते हैं सेट फर्स्ट। तो दोस्तों ये लास्ट ईयर का 2016 का पेपर है राजस्थान पटवार का। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में अपन ने 15 क्वेश्चन किए थे इस पेपर का। ठीक है, तो अपन कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्वेश्चन वीडियो में लेने के लिए। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातल लक्षणों से सही सुमेलित है? तो भौतिक विभाग दिया हुआ है दक्षिण पूर्वी पहाड़, पश्चिम बालू का मैदान अरावली, उत्तर पूर्वी मैदान शैल समूह दिया हुआ है आर्किन विंध्यन क्रम, रायलो क्रिटिसिस क्रम, अरावली दिल्ली क्रम, दक्कन लावा विंध्यन क्रम। ठीक है, इनके धरातल लक्षण दिए हुए हैं। गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग, 33 सागर का अवशेष रूप, प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी, सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग। इनके कूट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनका जो कूट है उसके अंदर अपन को चेक करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर इसने दिया हुआ है ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन ए के अंदर क्या दिया हुआ है? सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड जो है, सेकंड और थर्ड, ठीक है, वो सही है। तो सेकंड क्या है? दक्षिण पश्चिम बालू का मैदान, जो क्या है 33 सागर का अवशेष रूप है। और थर्ड क्या है? अरावली। अरावली क्या है? प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी। बाकी फर्स्ट का जो है इससे और फोर्थ का इससे जो है मिलान गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? ठीक है, तो इस तरीके से चार जो है वो पर्वत चोटियां दी हुई हैं। एक टाटगढ़, खोह, बिलाली और रोजा भाकर। तो सर्वाधिक जो है टाटगढ़ की है। ठीक है, राजस्थान की पर्वत चोटियां हैं ये। तो सर्वाधिक टाटगढ़ की है 933 मीटर, खोह की है 920, बिलाली 775 और रोजा भाकर 730 मीटर। ठीक है, तो आंसर ए जो है सबसे पहले है टाटगढ़, खोह, बोलाली, बिलाली और रोजा भाकर। ठीक है, ये चार इसका अवरोही क्रम है राजस्थान की पर्वत चोटियों का। क्या? टाटगढ़, खोह, बिलाली, रोजा भाकर। नेक्स्ट सूची सूची सेकंड सुमेलित करना है। तो त्रिवेणी संगम दिए हुए हैं, बिगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट और बेणेश्वर। इनकी जो सूची इसमें नदियां उनकी दी हुई है। तो कौन सा त्रिवेणी संगम कौन सी नदी से मिलकर बनता है? ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसके अंदर जिसका आंसर सी है। सी के अंदर सबसे अच्छी खासियत क्या है कि ए के अंदर फर्स्ट ही है, मतलब आधा टेढ़ा तिरछा नहीं है। ए में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कंटिन्यूस है। ठीक है, तो कंटिन्यूस करते हैं। तो बिगोद के अंदर जो है कौन सी नदियां मिलती है संगम में? बनास, बेडज और मेनाल। राजमहल त्रिवेणी संगम में बनास, डाई और खारी। रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और सीप। बेणेश्वर धाम में सोम, माही और जाखम। ठीक है, तो ये इनका सही मैच है। तो इसका जो ऑप्शन सी था वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी के हिसाब से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अपना आमने सामने ही है। ठीक है, तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि याद कर हो जाए अपन को। बिगोद त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियां हैं? बनास, बेडज, मेनाल। राजमहल त्रिवेणी संगम में बनास, डाई और खारी। रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और सीप। और बेणेश्वर धाम में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम में सोम, माही और जाखम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? AW दक्षिण राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल या BSW अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इनमें से कौन सा गलत है? इसमें जो बी है CWG वाला उत्तरी राजस्थान वो गलत है। ठीक है, तो AW जो है वो क्या है? वो AW है दक्षिण राजस्थान का उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। और जो CWG है वो क्या है? शुष्क शीत जलवायु प्रदेश अरावली पर्वत के दक्षिणी। शुष्क शीत जलवायु प्रदेश अरावली पर्वत के दक्षिणी। और BWSW जो है शुष्क मरुस्थल। ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और BSHW है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो BSHW है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और चौथा, दक्षिण भाग में फॉस्फेटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है वो सही है और फोर्थ जो है गलत है। तो सही जो है एक बार दोबारा देख लेते हैं। थार मरुस्थल में जो है ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, सही है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, सही है। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। और जो चौथा है, दक्षिण भाग में फॉस्फेटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी निर्माण हुआ है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेतित है। सेकंड, राजस्थान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं। और चौथा है, मश्चिमी राजस्थान के वन में स्थित पर्यटन वाले हैं। तो इनमें सही कौन है? तो इसमें सही है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो है स्टेटमेंट वो सही है और चौथा जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। तो छठे के अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सही है। फर्स्ट क्या है? शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेतित है, सही है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सही है। थर्ड, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और चौथा, पश्चिमी राजस्थान के वन जो है मिश्रित पतझड़ वाले हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अरावली पर्वत श्रेणी जो है निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। तो ये कथन है। ठीक है, इस कथन का क्या कारण ये है कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो क्या इस कथन का जो ये दिया हुआ था कि अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है, क्या इसका ये कारण सही है क्या कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? ए सही है किंतु आर गलत है। तो ए सही है क्या कि अरावली जो है पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है, ये सही है। और आर गलत है कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड और सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो ये राजस्थान के क्षेत्र दिए हुए हैं, इधर गाय की नस्लें दी हुई है, तो उन क्षेत्रों को उनकी गायों की नस्लों के हिसाब से मैच करना है। तो जो इसका राइट आंसर जो है उसका ऑप्शन डी है। और ऑप्शन डी में है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में फर्स्ट में फोर्थ है। ठीक है, और सेकंड में सेकंड है, थर्ड में थर्ड है और फोर्थ में फर्स्ट है। तो फर्स्ट के अंदर उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें गाय की नस्ल कौन सी पाई जाती है? राठी। तो फर्स्ट का हो गया 4। सेकंड है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? कांकरेज। तो सेकंड का हो गया सेकंड। थर्ड है पश्चिम, तो पश्चिम क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? थार पारकर, ये गाय की नस्ल। तो थर्ड का थर्ड। फोर्थ है दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती, तो इसके अंदर पाई जाती है गिर। ठीक है, तो ये 4 का हो गया फर्स्ट। इस तरीके से राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। तो दोबारा एक बार रिपीट करके हम लर्न कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र में राठी गाय की नस्ल पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र में कांकरेज नस्ल पाई जाती है गाय की। थर्ड है पश्चिम जो राजस्थान के क्षेत्र में थार पारकर गाय की नस्ल पाई जाती है। और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती क्षेत्र में गिर गाय की नस्ल पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सिंचाई परियोजना दी गई हुई है, उनसे संबंधित जिले दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए सही है। तो ए के 4, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो फर्स्ट में है फोर्थ, फर्स्ट में है फोर्थ, सेकंड में है थर्ड, सेकंड में है थर्ड, थर्ड में है सेकंड, थर्ड में है सेकंड और फोर्थ में है फर्स्ट। तो फर्स्ट मिलाते हैं। सिंचाई परियोजना गागरीन सिंचाई परियोजना जो है वो झालावाड़ जिले में है। फिर है ताकली जो सिंचाई परियोजना है वो कोटा में है, सेकंड में थर्ड। फिर है लाहसी, तो लाहसी जो है वो सिंचाई परियोजना कहाँ है? 12 में। ठीक है, लाहसी सिंचाई परियोजना कहाँ है? 12 में। और जो चाकन सिंचाई परियोजना है वो कहाँ है? तो फोर्थ का फर्स्ट क्या है? बूंदी। ठीक है, तो ये हमने मैच की, इस हिसाब से ये आंसर हुआ। तो दोबारा लर्न करते हैं। गागरीन सिंचाई परियोजना कहाँ है? झालावाड़ जिले में। ताकली सिंचाई परियोजना कहाँ है? कोटा जिले में। लाहसी जो है वो कहाँ है? 12 में। और चाकन जो है वो बूंदी जिले में है सिंचाई परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? ठीक है, तो बहरोड, ओसिया, महुआ, सूरजगढ़, देसूरी, देवली, भीनमाल, टोडाभीम, टोडा रायसिंह, बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, घोड़ व श्री माधोपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्या है? बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, घोड़ व श्री माधोपुर। तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के कौन से प्रशासनिक खंडों में बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौड़ व श्री माधोपुर में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है? 11A, 79A, 76B और 3A। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 79A। तो राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 79A है, जो एक ही जिले में सीमित है। नीचे क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर फिर 2 सूची दी हुई है। एक में खनिज दिए हुए हैं, दूसरे में उससे संबंधित खनिज क्षेत्र दिए हुए हैं। ठीक है, नीचे फिर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। इसके अंदर ऑप्शन ए सही है। तो फर्स्ट के अंदर है थर्ड, सेकंड में फोर्थ, थर्ड में फर्स्ट और फोर्थ में सेकंड। तो मैच करते हैं।
फर्स्ट में थर्ड, तो सीसा एवं जस्ता खनिज जो है वो गूढ़ा किशोरीदास, सेकंड है फोर्थ तो टंगस्टन जो है वो वाल्टा, और थर्ड में है फर्स्ट तो मैग्नीज जो है वो लीलवानी, और जो तांबा है फोर्थ वो है सेकंड कोल्हन। तो दोबारा लर्न करते हैं, सीसा एवं जस्ता जो खनिज है वो कौन से खनिज क्षेत्र में है, गूढ़ा किशोरीदास में, टंगस्टन जो है वो वाल्टा में, मैग्नीज जो है वो लीलवानी में, और तांबा जो है वो कोल्हन में। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, सीसा एवं जस्ता है जो वो गूढ़ा किशोरीदास खनिज क्षेत्र है, टंगस्टन का खनिज क्षेत्र कौन सा है, वाल्टा है, मैग्नीज का कौन सा है, लीलवानी है, और तांबा का कौन सा है, कोल्हन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जरीब फीता सर्वेक्षण में गुणीय यंत्र के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जरीब रेखा पर शुद्धता से अंतरलम डालने के लिए साधारण गुनिया की अपेक्षा प्रकाशीय गुनिया का प्रयोग अधिक उपयोगी है। प्रकाशीय गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 45 डिग्री कोण पर झुके होते हैं। दो जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखन बनाए रखने हेतु समायोज्य गुनिया का प्रयोग किया जाता है। और फोर्थ है, प्रकाशीय गुनिया की कार्य प्रणाली दो अवतल दर्पणों से किसी प्रकाश किरण की उत्तरोत्तर परावर्तन नियम पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है चारों ऑप्शन में वो है ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है वो सही है, और फोर्थ है जो वो गलत है। तो जरीब फीता सर्वेक्षण में गुणीय यंत्र के प्रयोग के संबंध में कौन से तीनों कथन सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको रीड करते हैं दोबारा। तो जरीब रेखा पर शुद्धता से अंतरम डालने के लिए साधारण गुनिया की अपेक्षा प्रकाशीय गुनिया का प्रयोग अधिक उपयोगी है। प्रकाशीय गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 45 डिग्री कोण पर झुके होते हैं। नेक्स्ट, दो जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखन बनाए हेतु समायोज्य गुनिया का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों सही है, और फोर्थ जो है वो गलत है कि प्रकाशीय गुनिया की कार्यप्रणाली दो अवतल दर्पणों से किसी प्रकाश किरण की उत्तरोत्तर परावर्तन नियम पर आधारित है, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मील फरलांग में दूरियां तथा एकड़ में क्षेत्रफल मापने के लिए निम्न में से कौन सी जरीब प्रयोग में लाई जाती है। मेट्री और गुंटर जरीब, इंजीनियर और गुंटर जरीब, इस्पाती फीता जरीब, और फोर्थ है गुंटर जरीब। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, गुंटर जरीब। तो मील फरलांग में दूरियां तथा एकड़ में क्षेत्रफल मापने के लिए गुंटर जरीब जो है प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यू चीची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति ने से किसको जोड़ा है, जॉर्ज थॉमस, डॉक्टर भंडारकर, कनिंघम या डॉक्टर कानूनगो। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है कनिंघम। तो ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से कनिंघम ने जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है। तो यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण है। रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, इसके शिल्पी देहानंद थे, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो इस तरह के चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में अलग अलग अपने इसके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा सही है चारों में से उसके हिसाब से इसका आंसर फाइंड करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में क्या है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड जो तीनों है वो सही है, और सही का पूछा है, और फोर्थ जो है वो गलत है। ठीक है, तो सही कौन कौन से हैं, चिरवा शिलालेख के बारे में यह है 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण है, ठीक है। रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, किसके, चिरवा शिलालेख के, सही है। और चिरवा शिलालेख के शिल्पी देराहन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है, चिरवा शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख या अपराजित का शिलालेख। तो राइट आंसर ऑप्शन सी क्या है, बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वस्त्र गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। तो क्या अक्षय तृतीया जो है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को पड़ती है, क्या निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को पड़ती है, क्या अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को पड़ती है, और चौथी निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को पड़ती है। तो ऑप्शन ए में है क्या फर्स्ट और सेकंड सही है, क्या ऑप्शन बी में थर्ड और फोर्थ सही है, ऑप्शन सी में केवल थर्ड सही है, ऑप्शन डी में फर्स्ट और फोर्थ सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए क्या है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट और जो सेकंड है वो दोनों सही है, और थर्ड और फोर्थ जो है वो गलत है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है अक्षय तृतीया, ठीक है, वो जो है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को। और जो निर्जला एकादशी है वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 5, 3, 4, 7। राइट आंसर ऑप्शन बी क्या है, 3। तो बड़वा ग्राम कोटा से 3 मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी, अमीर खां को, मीर अलावंदे खां को, मीर जुबेर खां को, या मीर मोहम्मद शाह को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी क्या है, मीर मोहम्मद शाह को। तो हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के
मीर मोहम्मद शाह विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? किसको? मीर मोहम्मद शाह, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? संप्रदाय दिए हुए हैं और उनकी प्रमुख पीठ यानी गद्दी दी हुई है। ठीक है, तो गूदर संप्रदाय, नवल संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय और अलखिया संप्रदाय। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, और ऑप्शन बी क्या है? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है? सेकंड। तो फर्स्ट में क्या है? सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद है सेकंड में क्या है? फर्स्ट। तो सेकंड में क्या है? फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या है? थर्ड। तो थर्ड में क्या है? थर्ड। और फोर में क्या है? फोर। तो फोर में क्या है? फोर। ठीक है, तो रन करते हैं। गूदर संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? दांतड़ा भीलवाड़ा में है। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर में है। चरणदासी संप्रदाय की पीठ दिल्ली में है। अलखिया संप्रदाय की पीठ बीकानेर में है। दोबारा रिपीट करते हैं। गूदर संप्रदाय की पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है। नवल संप्रदाय की पीठ जोधपुर में है। चरणदासी संप्रदाय की पीठ दिल्ली में है और अलखिया संप्रदाय की पीठ बीकानेर में है। ठीक है, नीचे इसने टेबल भी बना रखी है। गूदर संप्रदाय की पीठ जो है वो दांतड़ा भीलवाड़ा में है। नवल संप्रदाय की पीठ जोधपुर में है। चरणदासी संप्रदाय की पीठ जो है वो दिल्ली में है और अलखिया संप्रदाय की पीठ जो है वो बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मारवाड़ में दामनी क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियां, एक राजस्व कर या सिंचाई करने का औजार। तो राइट आंसर ऑप्शन है ऑप्शन ए क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार। तो मारवाड़ में दामनी क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? 7, 4, 9 या 5? तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? 5। तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज जो है 5 कोषों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में घोड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? घोड़ला त्योहार श्रावण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को? तो राइट आंसर ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्या है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो राजस्थान में घोड़ला त्योहार जो है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। रामानाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? अलवर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली या जयपुर शैली? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्या है? जोधपुर शैली। तो रामा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की जो है वो जोधपुर शैली से संबंधित चित्रकार है। कौन कौन? रामा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की जो है वो जोधपुर शैली से संबंधित चित्रकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में वीरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर, भरतपुर, जयपुर या उदयपुर? तो राइट आंसर ऑप्शन है ऑप्शन ए क्या है? बीकानेर। तो 17 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य में वीरबल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिरला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या राधा कृष्ण बोहरा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। तो चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा गया और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? यह कथन किसने कहा है? कैप्टन सॉवर्स, एजीजी लॉरेंस, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए क्या है? कैप्टन सॉवर्स। तो इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? तो यह कथन जो है कैप्टन सॉवर्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? वर्ष 1938, वर्ष 1928, वर्ष 1941 या वर्ष 1934? तो राइट आंसर ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्या है? वर्ष 1934। तो मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जो है वो वर्ष 1934 में जारी किया गया। तो याद रखना दोस्तों, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जो है वो कब जारी हुआ था? वर्ष 1934 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां, न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियां, आपातकालीन एवं सैनिक शक्तियां, राष्ट्रपति शासन और प्रतिरक्षक शक्तियां। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से राइट आंसर पता करना है। पर इसे आंसर नहीं दिया हुआ है, दिए गए विकल्प सभी विकल्प गलत है, जबकि सही विकल्प जो है फर्स्ट, सेकंड
थर्ड और फोर्थ होगा। सही विकल्प फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों होंगे, तो चारों तो किसी में नहीं है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां कौन सी है? कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां, ठीक है, न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियां, आपातकालीन एवं सैनिक शक्तियां और राष्ट्रपति शासन एवं प्रत्यक्ष शक्तियां। तो चारों जो है राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से एक असत्य है, पता लगाइए। तो चारों कथन में से 3 तो सत्य है, एक गलत है, उस गलत का पता लगाना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी, क्या ये सही है? क्या उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है? उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है? उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, और ऑप्शन ए जो है वो गलत है, क्योंकि हमको असत्य का पता लगाना था। ठीक है, तो गलत क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1950 में नहीं की गई थी, वो की गई थी 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? 29 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है? तो 4 कथन है, उसमें से 3 सही है और एक गलत है। तो भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन किए गए हैं। 7वें संशोधन वर्ष 1956 से अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गंगटोक की राजधानी सिक्किम है। ठीक है, तो इसमें से गलत पता, असत्य पता करना है, तो असत्य कौन सा? डी। ठीक है, तो गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, तो ये गलत है। बाकी ए, बी और सी ये तीनों सत्य है। तो जो टी है, सिक्किम भारत का एक राज्य है और जो इसका गठन 10 अप्रैल 1975 को हुआ था, और गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। तो गंगटोक की राजधानी सिक्किम नहीं है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। और ऑप्शन ए, बी, सी जो है वो सही है, तो ये जो डी वाला है वो गलत है ना। ठीक है, और ये ए, बी, सी सही है। तो भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन किए गए हैं। 7वें संशोधन वर्ष 1956 से अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, संविधान का 73वां संशोधन एक्ट 1992 में विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर। इसने निम्न में क्या प्रावधान किए? जिला आयोजन समिति का गठन करना, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना। नीचे दिए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी क्या है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो तीनों जो हैं तीनों सही हैं। ठीक है, तो पहला जो संविधान का 73वां संशोधन एक्ट है 1992 में, वो देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर है। इसके क्या क्या प्रावधान है? ये जिला आयोजन समिति का गठन करता है, राज्य चुनाव आयोग का गठन करता है, पंचायतों की वित्तीय समिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग भी ये नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय शासन की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की या ग्रामीण स्थानीय शासन की? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी क्या है? स्थानीय स्वशासन की। तो पंचायत राज व्यवस्था जो है वो स्थानीय स्वशासन की है। ठीक है, तो पंचायत राज व्यवस्था किसकी है? स्थानीय स्वशासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से एक असत्य है, पता कीजिए। तो चारों में से 3 सही है और एक गलत है, उस गलत का पता करना है। तो सरपंच ग्राम सभा की बैठकें बुलाने के लिए उत्तरदायी है। ग्राम सेवक पंचायती अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है। और चौथा, सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी जो है वो गलत है। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। बाकी ए, बी और सी, डी जो है वो सही है। तो सही कौन कौन से हैं? सरपंच जो है ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, सही है। ग्राम सेवक जो है पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है, सही है। और ऑप्शन डी, सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन व एवं अभिलेख उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी जो गलत क्या था कि सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है, वो गलत है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण नहीं रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, न्यायकर्ता या विधि विभाग का महासचिव? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए क्या है? महान्यायवादी। तो भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक राज्य में राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो कौन सा सही वो चेक करना है अपन को। राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित हैं। इसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित हैं। इसके फिर ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी, जिसमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्या है? फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड। तो फर्स्ट एवं सेकेंड, थर्ड जो है वो सही उत्तर है। तो सही का पूछा है इसने। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है इसका? राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित है, सही है।
इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, सही है। और यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर बने रहते हैं, ये भी सही है। लेकिन चौथा है वो गलत है, ठीक है। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति में शिक्षा संबंधी अधिकार, भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और ऑप्शन सी क्या है, भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। वर्ष 1952 से 57, 51 से 56, 54 से 59 या 53 से 58। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए क्या है, वर्ष 1952 से 57। तो राजस्थान में पहली विधानसभा का समय जो है वो 1952 से 57 है। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था, 31 मार्च 1952 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 31 मार्च 1952 को। और इसमें 160 सदस्य थे और वर्तमान में 200 सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर के मध्य का भाग समान आकार का तथा पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम होगा। तो समतल उत्तल अवतल, उत्तल अवतल समतल, उत्तल समतल अवतल या अवतल समतल या उत्तल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्या है, अवतल समतल तथा उत्तल, ठीक है। तो जब सिर बड़ा दिखाई दे तो अवतल हो जाएगा, समान आकार में समतल हो जाएगा, और पैर छोटे दिख रहे हैं तो उत्तल हो जाएगा। तो बड़े के लिए अवतल और छोटे के लिए उत्तल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता होगी। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उत्तल लेंस प्लस 1.25 डी क्षमता का, अवतल लेंस माइनस 1.25 डी क्षमता का, उत्तल लेंस माइनस 1.25 डी क्षमता का, या अवतल लेंस प्लस 1.25 डी क्षमता का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्या है, अवतल लेंस को चाहिए होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस चाहिए होता है। कितनी क्षमता का चाहिए, वो चाहिए माइनस 1.25 डी क्षमता का। तो यहाँ पे एफ कितना है, माइनस 80 हो गया, ठीक है। तो माइनस 80 सेंटीमीटर में ये हो जाएगा मीटर में माइनस 0.8। तो लेंस की क्षमता कितनी जाएगी, 1/f। तो ये माइनस 1/0.8, तो ये सोल्व हो गया जाएगी माइनस 1.25 टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, टीआई प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है प्राप्त होता है बेसिलस थुरिनजिएनिस से, इस्चेरिचिया कोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन से, या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन टी। और ऑप्शन डी क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से। तो टीआई प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है, हाइपोथैलेमस, पोंस, समुद्री घोड़ा या मज्जा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन कौन सा है, हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। कौन, हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। तो हार्मोन उत्पादन संबंधित एक फलन कौन है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, आरबीसी का जीवन काल है 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन, 130 दिन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्या है, 120 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है, राइनो विषाणु, टी4 विषाणु, एमएसजेड विषाणु, या सीमियम विषाणु 40। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए क्या है, राइनो विषाणु। तो राइनो विषाणु जो है वो आम सर्दी का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेथ्रम बनाया जाता है, साइमोपोगोन, क्राइसेंथीमम, ट्रेफोसिया, या बिटिवेरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्या है, क्राइसेंथीमम। तो क्राइसेंथीमम पादप से कीटनाशी पाइरेथ्रम बनाया जाता है, ध्यान रखना है, क्राइसेंथीमम पादप से कीटनाशी पाइरेथ्रम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, जब एन प्रतिरोध प्रत्येक का मान आर है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब परिणामी प्रतिरोध का मान x है। यह सही, जब यही n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध होगा nx, rnx, x/n या n²x। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्या है, n²x। तो जो n प्रतिरोध थे उनका तो हो गया n² श्रेणी क्रम में, और उसका मान था जब प्रतिरोधों का मान x, तो यहाँ पर भी n प्रतिरोधों का मान x। तो राइट आंसर हो गया n²x।
तो एन प्रतिरोधों का मान एन आर, प्रत्येक प्रतिरोध का मान आर। एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध एक्स, तो एन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध एन इंटू एन एक्स, तो एन स्क्वायर एक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 आज की वीडियो का। अपने रोग प्रतिरोधकारक होते हैं वाई ग्लोब्यूलिनस, एल ब्यूमिनस, विटामिन या शर्करा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए क्या है वाई ग्लोब्यूलिनस। रोग प्रतिरोधक क्या होते हैं वाई ग्लोब्यूलिनस होते हैं। तो दोस्तों ये थे अपने पटवारी का अपने क्वेश्चन पेपर के कुल इसमें जो क्वेश्चन है उसके अपन अपने 50 कवर किए हैं। वे बाकी के क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।